दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों का आया तूफान गुजरात टाइटंस को कर दिया ढेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 के 44वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच आमने सामने काफ़ी घमासान मुकाबला देखने को मिला, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर गुजरात टाइटंस को हार का सामना करवाया है। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस के शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के भी हकदार बदल चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टेबल का एनालिसिस और साथ ही बताएंगे यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेताओं के बारे में। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी करते हुए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट टेबल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर 10वें स्थान पर नाम आता है आज की शानदार जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.68 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर नाम आता है सनराइजर हैदराबाद का, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.577 है। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर नाम आता है केकेआर का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.147 है। तो उसी के साथ यहाँ पर 7वें स्थान पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.502 है। तो यहाँ पर 6ठे स्थान पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.446 है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर बेंगलुरु है, जहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.030 है। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स बनी हुई हैं, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.329 है। तो यहाँ पर पिछली हार के साथ ही यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.639 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.800 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस आज की हार के साथ ही बने हुए हैं, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास सबसे ज़्यादा 12 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.532 है। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस, दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स, तीसरे स्थान पर लखनऊ, तो चौथे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स बनी हुई हैं। तो उसी के साथ ही चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेताओं के बारे में। तो इसी के साथ यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद बात करें यहाँ पर ऑरेंज कैप जीतने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, जो यहाँ पर अब तक सीएसके की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 354 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर विराट कोहली हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 364 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर डेविन कॉनवे हैं, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 414 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर शानदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल हैं, जो यहाँ पर शतकीय पारी खेलने के बाद आरआर की ओर से 9 मुकाबलों में 428 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर पहले स्थान पर फाफ डुप्लेसी आ चुके हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 466 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज कैप यहाँ पर फाफ डुप्लेसी के नाम है। तो उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पर्पल कैप की। तो यहाँ पर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 5 खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर 5वें स्थान पर राशिद खान का नाम आता है, जो अब तक यहाँ पर जेटी की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर हरदीप सिंह है, जो यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर मोहम्मद सिराज हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में
15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर तुषार देशपांडे आ चुके हैं, जो यहाँ पर CSK की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर मोहम्मद शमी है, जो यहाँ पर GT की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 17 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है आने वाले मुकाबलों में वो कौन से खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप अपनी नाम कर सकते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो तक बनाने के लिए। जय हिंद।